नमस्कार, मैं हूं पंडित विष्णु राजौरिया और DNN के दर्शकों को आज हम नए प्रोग्राम धर्म और ज्योतिष से जोड़ रहे हैं और मैं आपको 12 राशियों के जातकों को आपके ग्रहों के अनुसार राशिफल बताऊंगा। जो ग्रह आपके अनिष्ट कारक हैं उनके निवारण की विधि, निवारण के अनुष्ठान, उसके विषय की जानकारी आपको बताऊंगा। साथ ही आप जान सकेंगे कि आपके राशि में इस सप्ताह में, आगामी सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या अच्छा और क्या घटनाक्रम गड़बड़ होगा, जिससे आप अपनी सावधानी रखकर उसका उपाय कर सकेंगे और अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि क्रम है 12 राशियों का, तो मेष राशि का क्रम आता है। मेष राशि, इसका स्वामी मंगल होता है। मेष कहा जाता है, एक पशु होता है मैड़ा, भेड़ का जो पुरुष होता है उसको मैड़ा कहते हैं। उसको मेष की संज्ञा दी गई है राशि में। मेष राशि वाला जातक, जैसा कि स्वभाव है उसका, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकता है, निरंतर चलायमान रहता है, गतिशील रहता है और अपने कार्यों को, अपने जीवन को संपादित करता है। तो आगामी सप्ताह में मेष राशि वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर उन्नति प्राप्त करेंगे। उनका वाणी कौशल, वाक्पटुता के कारण, जो भी इस कौशल में हैं मेष राशि वाले जातक, जो अध्यापन करते हैं, पांडित्य करते हैं, प्रवचन करते हैं या न्याय के कार्यों में जुड़े हैं, इन सब जातकों को अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। जो मेष राशि के जातक वर्तमान में रुग्णावस्था में हैं, वो अपने हृदय के रोगों संबंधी सावधानियों को रखें। उनके हृदय में रोग की संभावना रहेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे जातक अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे और उनके कार्यों की सराहना भी होगी। व्यापारी वर्ग में धनागम में आ रही बाधाएं दूर होंगी और उनको अच्छी सफलताएं प्राप्त इस सप्ताह में होने के संकेत मिल रहे हैं। किसान भी मन प्रसन्न होगा। किसान का, कृषि के क्षेत्र में कार्य रहे मेष राशि के जातक वाहनों को सावधानी से चलाएं और उनको किसी प्रकार के कोई कष्ट की गुंजाइश नहीं है। हर प्रकार के क्षेत्र में उनको, जो भी उनका कृषि का क्षेत्र है, उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी और अच्छा धनागम होगा, उपज भी अच्छी होगी। विद्यार्थी वर्ग को सावधानी रखने की आवश्यकता है। उनको अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। जैसा कि मेष राशि का स्वभाव है, मेष राशि का कोई भी जातक एकाग्रचित होने में थोड़ी कठिनाई महसूस करता है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा और सरस्वती और गणेश की उपासना उनको नित्य, चाहे वो कुछ ही मिनट क्यों ना हो, अवश्य करनी चाहिए। तो मेष राशि के विद्यार्थी आगे आने वाली उनकी जो परीक्षाएं हैं उनमें उत्तम कोटि की सफलताएं प्राप्त करेंगे, अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। देवियां, मेष राशि की जो नारी जातक हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही उत्तम है। वे भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु की आराधना में अधिकतर देवियां व्यस्त हैं और इससे उनको अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उनके घर परिवार में मांगलिक उत्सव का वातावरण बनेगा। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह में कुछ मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। यह मेष राशि के बारे में विशेष जानकारी आज आपको उपलब्ध कराई है।
इसके बाद आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और वृषभ राशि एक स्थिर राशि है। वृषभ राशि का जातक किसी भी कार्य में देर तक, लंबे समय तक टिक कर काम करने की प्रवृत्ति होती है और परिश्रमी होता है। लंबे समय तक कार्य करने से उसको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी है। विशेष रूप से किसान वर्ग और अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत सफलतादायी है। और जो व्यापारिक क्षेत्र में जो व्यापारी एक स्थान पर रहकर व्यापार कर रहे हैं, उनको विशेष सफलताएं अर्जित होंगी। अब इसके उपरांत तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध हमारे बौद्धिक स्तर का स्वामी है, मालिक है। बुद्धि विवेक बुध के माध्यम से प्राप्त होता है। आर्थिक ज्ञान मिथुन राशि और कन्या राशि, ये दो राशियों के स्वामी बुध होते हैं। मिथुन राशि वाले जातक को आर्थिक विषयों का ज्ञान बहुत गंभीर होता है, वह काफ़ी निपुण होते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में, अर्थ क्षेत्र में, बैंकिंग में और जितने भी वित्त के क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनमें कार्य करने वाले लेखक, पत्रकार, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े जो भी जातक हैं मिथुन राशि वाले, उन जातकों को यह सप्ताह अत्यंत लाभकारी होगा। केवल उनको एक सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय मंगल का गोचर कर्क राशि में चल रहा है, जो कि मिथुन से दूसरा है। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। तो अपनी वाणी पर उनको, मिथुन राशि वाले जातकों को संयम रखने की आवश्यकता है। अन्यथा कोई अप्रिय विवाद, किसी भी बात को, छोटी मोटी बात को लेकर आपके सामने आ सकता है। तो उससे बचने की सलाह मैं दे रहा हूँ आपको कि ऐसा कोई भी मौका आए तो अपने वाणी पर संयम रखें, नियंत्रण रखें, तो उससे आप बच सकते हैं। साथ ही मिथुन राशि वाले जातकों को अपने वाणी कौशल में विकास करने के लिए, सफलता के लिए भगवान गणेश की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब कृषि क्षेत्र में जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनको उत्तम सफलताएं प्राप्त होंगी और वो नवीन प्रयोग भी अपनी कृषि के क्षेत्र में करने में सक्षम होंगे। वह थोड़ा सा अगर उन्होंने ध्यान दिया, अन्य प्रकार की जो पारंपरिक खेतियों से अलग हटकर अन्य प्रकार की फसलों पर भी वो अगर ध्यान देंगे, तो और अधिक, पहले से अधिक सफलता उनको मिलेगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है। कर्क राशि बड़ी विनम्र राशि होती है और शांत स्वभाव की राशि होती है। यह भी, इसका मन बड़ा चंचल होता है। तो किसी भी एक कार्य में लगातार काम करना, किसी एक स्थान पर लगातार काम करना, ये सब इनके स्वभाव में थोड़ा मुश्किल से आ पाता है। और वर्तमान में कर्क राशि में नीच राशि का मंगल चलने से इनके स्वभाव में उद्विग्नता बनी हुई है। अगर किसी छोटी मोटी बात पर इनके हृदय में आक्रोश उत्पन्न हो सकता है, तो इनको अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। और स्वभाव पर नियंत्रण रखेंगे तो आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक वैसे बड़े सुंदर, स्वाभिमानी और जैसी परिस्थितियां हो उसको अनुकूल ढालने में बहुत निपुण होते हैं। जहाँ जैसी परिस्थिति आ जाती है उसमें उनको निपुणता प्राप्त होती है।
तो आगामी सप्ताह में कर्क राशि वाले जातकों को एक बिंदु यह है कि कर्क राशि में मंगल नीच राशि का चल रहा है, तो उनको अपने उद्विग्नता पर ध्यान देना है। दूसरा, उनको ढैया शनि भी गोचर में चल रहा है। शनि कुंभ राशि में चल रहा है तो उनको अष्टम है, तो अष्टम शनि थोड़ा नुकसानदेह होता है, पैरों में चोट चपेट लगने का खतरा रहता है। तो वाहन चलाने में और हेलमेट लगाने में, जो दुपहिया वाहन चालक हैं कर्क राशि के, उनको बिल्कुल बिना हेलमेट की यात्रा नहीं करनी चाहिए और पैरों में चोट चपेट लगने का भय रहेगा। तो ऐसे स्थान पर विशेष सावधानी रखें जहां आपको पैर को चोट लग सकती हो। कर्क राशि वाले जातकों का जीवन इस सप्ताह में प्रायः अच्छा रहेगा। इसके बाद बात आती है सिंह राशि की। सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य होता है और यह भी एक स्थिर राशि है। सिंह राशि के जातक इस समय तेजी से कार्य कर रहे हैं, उनको काफ़ी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। वह राजनीतिक क्षेत्र में हों, सामाजिक क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं तो उनको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। कृषि और व्यापार के क्षेत्र में जो जातक हैं उनको मध्यम श्रेणी की सफलताएं प्राप्त होंगी। और सिंह राशि के जो जातक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं या अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन कर रहे हैं, उन जातकों को उच्च कोटि की सफलताएं प्राप्त होने के संकेत इस सप्ताह में मिल रहे हैं। तो इस सप्ताह में आप जो भी तैयारी करेंगे उसके सुखद परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को यह सप्ताह बड़ा सुखद और गरिमामय हो सकता है, उनको लाभप्रद भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि द्विस्वभाव जाति राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। जैसा कि मैंने अभी प्रकट किया था कि बुध कन्या राशि और मिथुन राशि, दो राशियों का स्वामी होता है। कन्या राशि के जातकों का बौद्धिक स्तर बहुत प्रबल होता है, तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं और पठन पाठन, लेखन, अध्ययन, अध्यापन और वित्तीय कार्य, ये 4-5 विधाएं ऐसी हैं, इनमें ये बहुत निपुण होते हैं। यदि ये इस क्षेत्र में जाएं, काम करें, तो इनको विशेष सफलता से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर राशि के जातक हर प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। कन्या राशि के जातक यदि कृषि के क्षेत्र में इस समय कार्य कर रहे हैं तो उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में इस समय कार्य कर रहे हैं उनको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अपने गुप्त शत्रुओं से, कुछ जो बिल्कुल उनके आसपास हैं उनमें ही रहते हैं, वो उनसे सावधानी की आवश्यकता रहेगी, उससे उनको सावधान रहना चाहिए। तो कन्या राशि वाले जातक भगवान भैरव का पूजन अवश्य करें, इससे उनको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले जातक, छात्र छात्राएं और विद्या से जुड़े जितने भी जातक हैं, आपको उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होगी। अब अग्रिम राशि है तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, ये शुभ्र वर्ण की होती है। तुला का तात्पर्य होता है तराजू, जो कि बराबर न्याय की प्रतीक है। तुला राशि वाले जातक का ये स्वभाव होता है, आंतरिक स्वभाव होता है, मौलिक स्वभाव होता है कि वे अन्याय ना तो अन्याय करता है, ना ही अन्याय बर्दाश्त करता है। तो यह सप्ताह न्याय के क्षेत्र में यदि तुला राशि के जातक हैं तो वो शिखर को प्राप्त करते हैं। वो कानून की विधा में जुड़े हैं, वकील हैं या न्यायाधीश हैं
या न्याय के अन्य किसी क्षेत्र में जुड़े हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो उनको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। तुला राशि के वो जातक जो व्यापार में जुड़े हैं, वो भी अपने व्यापार में, तुला राशि के जातकों को यह सप्ताह बहुत ही सुगम और सुलभ है और विशेष रूप से मांगलिक कार्यों में उनकी संलिप्तता, उनके घर में मांगलिक कार्य का होना, उनके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे अथवा वो मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से कहीं ना कहीं आसपास जुड़े रहेंगे। ये तुला राशि के लिए बड़े अच्छे सप्ताह का समय है और उनको सुखद अनुभूति होगी, लंबी यात्रा भी उनकी हो सकती है। इसके उपरांत आती है राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि, वृश्चिक क्या होता है? बिच्छू। बिच्छू डंक भी मारता है। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल उग्र ग्रह है, तीव्र ग्रह है, लेकिन स्थिर। वृश्चिक राशि स्थिर राशि होती है और परिश्रमी होती है बहुत। समय के अनुकूल अपने आप को ढालने में, उदारता में, परोपकार में, दूसरे जीवों की रक्षा करने में, सबको मदद करने में, लेकिन यदि वो उसको कोई छेड़ दे तो वो आपे से बाहर भी हो सकती है। उसको कोई छेड़ नहीं सकता है। जैसे बिच्छू को कोई नहीं छेड़ सकता तो डंक मार देगा तुरंत, उसी प्रकार से वृश्चिक राशि का स्वभाव भी होता है। उसको कोई नहीं छेड़े तो वो किसी को नहीं छेड़ता और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समय थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों को भी ढैया शनि का दौर चल रहा है, अंतिम दौर है और उनको चोट चपेट इससे बचकर रहना चाहिए। वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है और अन्य किसी भी क्षेत्र में वृश्चिक राशि वाले जातक, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में, उनको इस समय उच्च कोटि की सफलताएं प्राप्त होंगी। उनके संबंध जो हैं, नए नए संबंध विकसित होंगे बड़े राजनेताओं से, बड़े अधिकारियों से। उनके जो भी लंबित कार्य होंगे, मुकदमे होंगे, कोर्ट कचहरी में कुछ चल रहा होगा, उसमें उनको उत्तम सफलता प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत ही अच्छी लाभान्वित करने वाली फसलें प्राप्त होंगी और वो वृश्चिक राशि का स्वभाव है कि वो नए नए प्रयोग करने में बहुत रुचि लेते हैं, तो उसका इनको बहुत फायदा होगा। धनु राशि, इसका राशि स्वामी गुरु है। धनु राशि वाले जातक बहुत सोच विचार कर, ध्यान करके निर्णय लेते हैं, चिंतन करते हैं। तो यह स्वभाव के कारण कभी कभी उनके कार्यों में विलंब भी होता है। देर में निर्णय लेने से कई कार्यों में उनको विलंब होगा या अथवा असफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार की आदत से बचें। त्वरित निर्णय जल्दबाजी में ना करें, लेकिन बहुत अधिक विलंब करने से आपके कार्यों में शिथिलता होगी और जब कार्य समय पर नहीं होगा तो उसके निश्चित रूप से उसके परिणाम ठीक नहीं रहते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों को मैं इस सप्ताह में विशेष रूप से सलाह दूंगा कि आप शिथिल ना पड़ें, क्योंकि इस सप्ताह में चंद्रमा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों में भ्रमण करने वाला है। सिंह में तो केवल पहले दिन ही रहेगा, 24 को ही सिंह में है। इसके बाद में कन्या, तुला और अंतिम दिन वृश्चिक राशि में रहेगा। तो आप शिथिलता से बचें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, विशेष रूप से बौद्धिक क्षेत्र में कार्य करने वाले धनु राशि के जातक, आपको इस महामंत्र की आवश्यकता है कि आप
चिंतन करने में बहुत अधिक समय व्यर्थ ना गंवाएं और अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से करें तो सफलता प्राप्त होगी। शिक्षक, कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले और विद्यार्थीगण सभी पर यह नियम लागू हो रहा है। इसके उपरांत आती है मकर राशि। मकर राशि का स्वभाव होता है, जब तक उसको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक वह अपने कार्य में लगा रहता है, निरंतर इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, बड़ा धैर्यशील होता है। मकर राशि के बराबर धैर्य किसी भी 12 राशियों में से किसी भी राशि में नहीं है। और परिणाम यह होता है कि यदि वो पीएससी, यूपीएससी या अन्य किसी जैसे विद्या अध्ययन करने वाले क्षेत्र का विद्यार्थी है, आजकल कॉम्पिटिटिव बहुत, हर बच्चे को बहुत कंपटीशन के बाद में कोई बड़ी सफलता प्राप्त होती है, तो वह निरंतर उसमें प्रयासरत रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेगा। तो ये मकर राशि का स्वभाव है, ये बहुत अच्छा स्वभाव है। इसमें अध्ययनशीलता अगर अच्छी है और मार्गदर्शन उसमें शामिल हो जाए तो उनको निरंतर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बस मकर राशि वाले को एक ही बिंदु है, लेकिन मकर राशि वालों को 7.5 का बहुत ज़्यादा कोई दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि मकर राशि वाले जातक का स्वामी भी शनि है और 7.5 शनि का मतलब है शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, दूसरे भाव में है, तो उनके धनागम में कोई व्यवधान नहीं आएगा। धन, व्यापार, वृद्धि उनकी निरंतर चलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों, क्योंकि आजीविका के अनेक प्रकार हैं, लेकिन मकर राशि वाले जातक उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। केवल वाहन आदि चलाने में और उनके चलने फिरने में उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके उपरांत आती है राशि कुंभ। मकर के बाद कुंभ आती है। कुंभ राशि मतलब एक कलश के समान है। कुंभ राशि वाले जातकों को भी 7.5 के से जूझना पड़ रहा है। मानसिक रूप से काफ़ी कष्ट है, उससे उनको बचना पड़ेगा। जब मानसिक कष्ट होगा तो आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, ये जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, हनुमान जी की पूजन अर्चन करने से उनको अपने कष्टों का निवारण होगा। पीपल के वृक्ष में प्रति शनिवार अथवा मंगलवार तिल मिश्रित और दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाएं। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। सायंकाल हनुमान जी के मंदिर में आटे के 5 दीपक बनाकर तेल के दिए हों, वो आपके परिवार का कोई सदस्य भी जला सकता है, आप भी जलाएं। ऐसा करने से आपके सभी अनिष्टों का निवारण होगा। अंतिम राशि है मीन। मीन कहते हैं मछली को। मीन राशि वाले जातक वो भी वर्तमान में 7.5 से पीड़ित हैं। उनको इस समय बहुत भ्रमण करना पड़ रहा है, अधिक से अधिक जिम्मेदारियां उनके ऊपर आई हुई हैं। मैं देख रहा हूं कि मीन राशि वाले जातक जो भी जिम्मेदारी वाले पदों पर हैं अथवा परिवार में वरिष्ठ हैं, उनको बहुत अधिक कार्यों का बोझ है, बहुत कार्य करने पड़ रहे हैं। जो कृषि या व्यापार या शिक्षा में जुड़े हैं, उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो वहाँ पर वो सावधानी रखें। आर्थिक नुकसान होने का कुछ भय बना रहेगा। लेन देन में लेकिन आप विशेष सावधानी रखें। ऐसे व्यक्ति से कोई लेन देन ना करें जहाँ से आपको आर्थिक हानि होने की कोई भी गुंजाइश हो, जरा सी हो। पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आप इस सप्ताह में लेन देन से बचें। तो यह 12 राशियों का राशिफल इस सप्ताह का था, जो कि 24 से 30 नवंबर के बीच का है। इस राशिफल के माध्यम से मैं फिर अगले सप्ताह आपके सामने उपस्थित होऊंगा और फिर जो
ग्रहों की गतिशीलता होगी उसके आधार पर अगले सप्ताह का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। DNN के सभी दर्शकों को समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।